नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल्स और मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत। आज की कहानी है हरियाणा के यमुनानगर की। यमुनानगर के आजाद नगर की गलियों में एक घर ऐसा भी था जहां हर सुबह एक आवाज गूंजती थी। राम राम आंटी। यह आवाज थी राहुल की, जो हर दिन सुबह सुबह अपने घर के सामने गली में झाड़ू लगाते हुए सभी पड़ोसियों का अभिवादन करता था। उसका यह सरल स्वभाव और दिनचर्या ही उसे सबका चहेता बनाता था। माँ मीना अपने बेटे की इस आदत पर गर्व करती थी। घर में 3 लोग थे, मीना, उसका बेटा राहुल और बेटी काजल। पति केशनाथ सिंह का निधन 2007 में हो चुका था। मीना ने अकेले ही दोनों बच्चों की परवरिश की थी। मीना एक गृहिणी थी, लेकिन घर के खर्च चलाने के लिए वह घर में सिलाई बुनाई का काम भी करती थी। उसका बेटा राहुल मुथूट फाइनेंस में काम करता था और काजल एक मोबाइल शोरूम में प्रमोटर के तौर पर काम करती थी। आजाद नगर की गली नंबर 2 में यह परिवार पिछले दिसंबर से ही रहने आया था। उन्होंने सावनपुरी में अपना पुराना घर बेचकर ये नया घर लगभग 30 लाख में खरीदा था। मीना का सपना था कि उसके दोनों बच्चे सफल हों और शादी के बाद ये घर खुशियों से भर जाए। काजल एक आत्मनिर्भर और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। सोशल मीडिया पर उसकी सक्रियता काफी थी। इंस्टाग्राम पर वह खूब एक्टिव रहती थी और वहीं उसकी दोस्ती लवी से हुई थी, जो भारत सेवक नगर की रहने वाली थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि लवी अब उसका राजा बन चुकी थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन समय के साथ कुछ चीजें बदलने लगीं। पड़ोसी बताते हैं कि राहुल जहां हमेशा हंसमुख रहता था, अब वह कुछ गुमसुम सा रहने लगा था। मीना की चिंता भी इन दिनों बढ़ गई थी। घर में अक्सर बहस की आवाजें आती थीं, मगर किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इस घर में कुछ ऐसा घटेगा जो पूरे मोहल्ले को हिला देगा। रविवार की दोपहर काजल हेयर सैलून गई थी। उसने बताया कि दोपहर 2:27 पर उसकी मां ने उसे कॉल किया और 2 गिलास जूस लाने को कहा। काजल के अनुसार वह 2:50 पर घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी मां और भाई अलग अलग कमरों में मृत पड़े थे। उसके अनुसार इन 23 मिनटों में सब कुछ हो गया था। वह रोते हुए तुरंत अपनी सहेली लवी को फोन करती है और फिर पुलिस को। लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और भयावह थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सबसे पहले उन्हें यह अजीब लगा कि घर का सीसीटीवी बंद था। एक ऐसा कैमरा जो आवाज पकड़ता था और दोहराता था, वह हत्या से पहले ही बंद कर दिया गया था। इसने पुलिस को शक में डाल दिया। फिर शुरू हुई काजल से पूछताछ। उसके हाव भाव, जवाबों में झिझक और वक्त की कहानी में अंतर ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं यह हत्या घर के किसी सदस्य ने तो नहीं की। शवों की हालत देखकर डॉक्टर ने बताया कि मौत 6 से 7 घंटे पहले ही हो चुकी थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो समय काजल ने बताया उससे कई घंटे पहले ही ये दोनों मारे जा चुके थे। इसके अलावा दोनों के चेहरे नीले पड़ चुके थे और शरीर अकड़ चुके थे। शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, लेकिन गला घोंटे जाने के स्पष्ट संकेत थे। बाहर के सीसीटीवी फुटेज में एक युवक घर में आता दिखा था, जो लगभग आधे घंटे तक अंदर रहा। यह युवक कौन था? क्या वह काजल का कोई जानकार था, या फिर वो जो काजल की जिंदगी में एक गुप्त अध्याय की तरह था? जांच आगे बढ़ी और पड़ोसियों से पूछताछ शुरू हुई। पुष्पा नाम की महिला ने बताया कि राहुल हर सुबह साफ सफाई करता और नल के पानी का हाल पूछता था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसका राहुल अब नहीं रहा। अब तक की जांच में पुलिस को शक हो गया था कि काजल ही इस हत्याकांड की मुख्य आरोपी है। लेकिन वजह क्या थी? पहली नजर में मामला प्रॉपर्टी का लग रहा था। मीना के नाम पर ही नया घर था। काजल को शक था कि मां की मौत के बाद यह घर राहुल के नाम हो जाएगा। उसे डर था कि शादी के बाद राहुल बहू को लेकर यहीं रहेगा और फिर वह अकेली पड़ जाएगी। काजल अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी, जिसमें मां और भाई की मौजूदगी उसे अब बोझ लगने लगी थी। काजल ने अपनी योजना बनाई। उसने अपने एक प्रेमी के साथ मिलकर यह प्लान तैयार किया। सुबह जब राहुल अपने कमरे में था, तभी उसे जूस में जहर मिलाकर पिलाया गया। फिर मीना को भी बहाने से कुछ खिलाया गया। जब दोनों बेहोश हो गए, तब गला घोंटकर हत्या की गई। बाद में घर को अस्त व्यस्त करके लूट का दिखावा किया गया। मोबाइल चार्जर या ईयरफोन की तार से गला दबाया गया था। यह बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ। हत्या के बाद काजल ने सीसीटीवी कैमरा बंद किया
और बाहर गई। हेयर सैलून में कुछ समय बिताया ताकि अलिबाई बन सके। फिर उसने लवी को फोन किया, जो पहले से उसके प्लान में शामिल नहीं थी, पर उसे भावनात्मक ढंग से कहानी सुनाई और डराया। फिर 112 पर कॉल किया, वह भी मां के नंबर से, ताकि शक न हो कि उसका खुद का फोन चालू था। पुलिस ने काजल के कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेजेस और सोशल मीडिया चैट्स खंगाले। वहां एक ऐसा नाम सामने आया जो काजल की जिंदगी में एक काले साये की तरह था। वह युवक जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा था, उसकी लोकेशन भी उसी समय आजाद नगर के आसपास की मिली। पूछताछ में युवक ने कबूल कर लिया कि वह उस दिन घर गया था, लेकिन काजल के कहने पर। अब कहानी पूरी तरह से खुल चुकी थी। काजल ने संपत्ति के लालच में, स्वतंत्र जीवन जीने की चाह में और एक खौफनाक साजिश के तहत अपनी मां और भाई की निर्मम हत्या कर दी थी। एक ऐसी बेटी जिसने मां की ममता और भाई के भरोसे को ठुकराकर खून से अपने रास्ते का कांटा साफ किया। काजल अब जेल में है और उसका प्रेमी भी हिरासत में है। यह मामला अदालत में लंबित है, लेकिन आज भी आजाद नगर की गली नंबर 2 में जब सुबह की हवा चलती है तो पड़ोसी कहते हैं, राम राम आंटी की वह मासूम आवाज कहीं गूंजती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच, असंतोष और आत्मकेंद्रित सोच किस हद तक एक इंसान को गिरा सकती है। एक माँ जिसने जिंदगी दी, एक भाई जो हर दिन गली की सफाई करता था, दोनों ही अपने ही खून के हाथों मारे गए। और यह हकीकत है, कोई कल्पना नहीं।